नमस्कार. वेद विकासाचा 24 तास घडामोडींमध्ये आपलं स्वागत. पनवेल तालुक्यातील ठोंबरेवाडी येथील गोदरेज सिटी प्रकल्पात गोदरेज प्रॉपर्टीजने 1 लाख घरांच्या किमतीचा ऐतिहासिक टप्पा पूर्ण केला आहे. या यशाचे सेलिब्रेशन म्हणून नवी मुंबईतील नेरुळ येथील नैना कुटुंबाला कंपनीकडून मोफत घराची अनोखी भेट या ठिकाणी देण्यात आली आहे. ग्राहकांनी दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी लाखो में एक हा विशेष कार्यक्रम या ठिकाणी राबवण्यात आला होता. या घराची निर्मिती गोदरेज सिटी ठोंबरेवाडी तालुका पनवेल येथे करण्यात आली आहे. कंपनीचे कार्यकारी अध्यक्ष फिरोज शाह गोदरेज आणि व्यवस्थापकीय संचालक गौरव पांडे यांनी ग्राहकांचा विश्वास हीच खरी संपत्ती असल्याचे सांगितले. नेरुळ नवी मुंबई येथील कुटुंबाला मिळालेली ही भेट रिअल इस्टेट क्षेत्रातील अतिशय महत्त्वाची या ठिकानी मानली जात आहे. कस्टमर है या 1 लाखों में से आपने जो निकाला एक फैमिली चुना है तो उनका क्या निकष थे? तो जैसा कि हमने बताया कि हमारे 1 लाख कस्टमर्स जो करीब आ रहे थे, तो हमारे जो ग्रुप चेयरमैन है उनका एक सपना था कि हम इसको स्पेशल कैसे बना सकते हैं. उसके लिए हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि क्या हम उनको एक घर फ्री करके दे सकते, ये उनका ही विजन था. तो हम लोगों ने इसके ऊपर पूरा एक कमेटी जो कहते, क्योंकि ये एक प्रोसेस को हम लोग को ऑडिट करना होता है, तो उस हिसाब से हमने इसको ऑडिटेड प्रोसेस रखा और उस ऑडिटेड कमेटी के जैसा प्रोसेस डिफाइन था उस पे से इनका नाम, इस फैमिली का नाम निकल के आया. तो उस तरीके से इसका चयन किया. सर ऐसा था कि ये पैन इंडिया बेसिस पे था. वी फेल्ट वेरी लकी, हम लोग को बहुत ऐसा लकी लगा कि हम लोगों के प्रोजेक्ट को चूज किया गया, कि इसको सिलेक्ट किया गया कि यहाँ से कस्टमर निकल के आए. ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हमको इसके लिए मतलब ये करते हुए भी मुझे बहुत गर्व हो रहा है. तो इना में बहुत स्पेशल है कि पनवेल निकल के आया ऐसा प्रोजेक्ट, और ये प्रोसेस तो पैन इंडिया बेसिस पे. ये पहली बार, जैसा कि हमने बताया कि जब से हमने अपना बिजनेस चालू किया है तब से जो कस्टमर ऐड होते गए, तो 1 लाख के करीब जब हम पहुंच गए थे तब ये डिसाइड किया गया कि आज को हम लोग स्पेशल बना सकते हैं, और इसलिए पहली बार हुआ है इस कंपनी में. अब अगली बार कब होगा या नहीं होगा इसका तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल इवेंट है और इसके लिए हमने ये चूज़ा. तो पहली बार सक्सेस 2-3 महीने पहले ही हमने ये अचीव किया था. ये 2-3 महीने हमने इसको पूरा ऑडिट किया है. तो जो नाम चयन हुआ है उसको पूरी तरीके से ऑडिट करके फिर सिलेक्ट किया गया है. तो उस पर जो 1-2 महीने का टाइम लगा. अदरवाइज ये प्रोसेस जो 1 लाख कस्टमर बेस जो हमारा बना वो 1-2 महीने पहले हुआ था. बट इसको हम लोगों ने गोपनीय रखा, पूरे प्रोसेस को ऑडिट करके प्रोसेस किया और फिर ये आज के दिन हमने इसको अनाउंस किया. गोदरेज के लिए, हम लोग के लिए क्वालिटी बहुत ही सर्वप्रिय है और इस पे हम लोग बहुत ज्यादा इस पे एफर्ट भी डालते हैं कि किसी भी तरीके से क्वालिटी में किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो. अगर आप इस प्रोजेक्ट को भी अगर आप देखेंगे या फिर किसी भी प्रोजेक्ट को देखेंगे, उस पे जो हमारे क्वालिटी मेजर्स है, अलग से हम लोग जो स्पेशल मेजर्स लेते हैं वो बेस्ट इन क्लास है. मतलब पूरे इंडस्ट्री में जो शायद बाकी लोग ना भी करें वो ऐसी भी चीजें हम करते हैं, जस्ट टू इंश्योर कि जो घर कस्टमर इतनी मेहनत से ले रहे हैं उसको वो लाइफ लॉन्ग उस पर वो रहे और उनको हासिल फ्री तरीके से वो घर वो यूज कर सके. तो इसके लिए हम लोग उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस है. सो जैसे कि ये प्रोजेक्ट जब चालू हुआ था तब कनेक्टिविटी वाइज थोड़ा सा ये दूर था, बट आज ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे एरिया में अब इसको माना जा रहा है. जिस तरीके से जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, अब आप इसके लिए आप कनेक्टिविटी में मुंबई आप अगर देखें, अटल सेतु या एयरपोर्ट का जो अब स्टार्ट हो चुका है, ये सब पहले जब हमने ये लैंड लिया था तब उस समय ये सब अवेलेबल नहीं था. आज ये सब कुछ अवेलेबल हो चुका है. पहले जो प्लान में था वो आज एग्जीक्यूट हो चुका है. तो अब इस प्रोजेक्ट के लिए जो जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है, जो रहने आ रहे हैं, रह रहे हैं और जो आगे लेंगे, उन सब के लिए ये हकीकत है. तो अभी कनेक्टिविटी अगर आप देखें तो यहाँ से जैसे एयरपोर्ट हार्डली 20 से 30 मिनट में आप नवी मुंबई एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं. अटल सेतु से आधे घंटे 40 मिनट पे इस पॉइंट पे आप पहुंच सकते हैं. तो इवन मुंबई के लिए भी जो काम कर रहे हैं मुंबई में, नवी मुंबई में, वो हमारा जो टीजी है वो सब लोगों के लिए बहुत ही वेल कनेक्टेड हो गया. अभी और भी रोड्स डेवलप हो रहे हैं जिससे ये और भी बेटर हो जाएगा. इसमें बहुत ही इंप्रूव हो गया और ये प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा वैल्यू इस हिसाब से मिल रहा है. और अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर में भी अगर देखिए जिस तरीके से हमने इसको प्लान किया है, तो इसको ट्रूली एक मिक्स्ड यूज की तरह हमने इसको प्लान किया है और बहुत चीज उस पर ऑलरेडी आ चुकी है. बहुत लोग रहने आ चुके हैं. अगर आपको पता हो तो इस पे गोल्फ कोर्स से हमने स्टार्ट किया था एज अ प्राइमरी यूएसपी, लेकिन अब इसमें बहुत कुछ जुड़ गया है. अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसमें फिल्म स्टूडियो भी जोड़ा है. इसी लेआउट के अंदर में एक फिल्म स्टूडियो बन रहा है, उसका एक अलग से एक महत्व होने वाला है.
बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां से होने वाला है। एज ए कंपनी हम लोगों ने फिल्म स्टूडियो को एक अलग इन्वेस्टमेंट देके इसको बना रहे हैं और आगे भी कमिटमेंट है। जैसे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था वेव्स, उसमें हमने एक कमिटमेंट दिया है कि इसको हम लोग और ज्यादा डेवलप करेंगे फिल्म स्टूडियो को, और उस तरफ भी हम काम कर रहे हैं। अगर देखें एम्यूनिटीज वगैरह के हिसाब से तो जितना भी आप सोचोगे जो होना चाहिए वो सब कुछ है। स्कूल है, अभी कमर्शियल एक हम लोगों ने इसको लॉन्च करने की अभी जस्ट स्टार्ट करी है, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्पेस के नाम से लॉन्च कर रहे हैं। अभी वो लॉन्च चालू है, तो इसमें कमर्शियल ऑफिसेस भी अब आ जाएगा। इसमें ऑलरेडी स्कूल है प्लान, इसमें को लिविंग फ्लैट्स है, इसमें मिक्स्ड यूज के हिसाब से जो जो आप सोच सकते हो वो सारा चीज अवेलेबल किया गया है प्लानिंग में, और आगे भी इसको और डेवलप करेंगे क्योंकि अभी 145 एकर्स का हमारा लैंड पार्सल है, तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे। और ये आए दिन मतलब आने वाले टाइम में ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स निकल के बाहर आएगा, और उस तरीके से कस्टमर्स ने इसको सराहा भी है और आगे भी आई एम श्योर उसको लाइक करेंगे। डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट ने इस पर बहुत काम किया है और उसका डेफिनेटली हम लोग भी इसका पूरा यूज कर रहे हैं और उसमें कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। मुंबई 3 तभी सक्सेसफुल होगा जब ये हमारे जैसे लैंड पार्सल्स, ये टाउनशिप जब सक्सेस होंगे, जब लोग आके यहाँ रहने लगेंगे, जब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तभी मुंबई 3 का सपना भी पूरा होता है। उस हिसाब से हम लोग आगे भी यहाँ पे आसपास बहुत सारे लैंड पार्सल्स इवैल्यूएट कर रहे हैं और उसको भी हम लोग आगे डेवलप करेंगे।